खुशामदीद दोस्तों। मैं आज के इस मुस्तकबिल का अजीम करीम मेज़बान आपका हमारे इस चैनल में दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। तो आज जो हमारा जो मौजू रहने वाला है, जो टॉपिक रहने वाला है, वो है सलवार की कटिंग के ऊपर। तो हमने ये जो 4 तय में यानी 4 लेयर के साथ हमने ये सलवार का कपड़ा बिछा दिया है। इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे और इसको पहले मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके इसको बिछा दिया है, तो जो भी इसमें सलवटें हैं वो निकल जाए। तो दोस्तों, जो हम नाप लेंगे वो इसकी नाप की सलवार है जो सिली हुई है, उसके हिसाब से ही हम इसकी मार्किंग करेंगे और पहले सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो ये सलवार हम बिछा रहे हैं और बिछा के अच्छी तरह से इसकी सबसे पहले हम लेंथ नाप लेंगे। तो इसकी लेंथ जो हो रही है वो 39 और ऊपर आधा इंच यानी 39 ऊपर हाफ इंच। तो सबसे पहले हम जो है इसका टोटल लेंथ निकाल लेंगे और इसमें से हमें 6 इंच का बेल्ट ऐड करना है। तो 39 में से हम 39 और ऊपर हाफ इंच है, तो इसमें हम 6 इंच का बेल्ट का जो नाप है वो पहले हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसका सीधा कपड़ा करने के लिए निशान लगा देंगे और हमने जो है ये पट्टी ले ली है और ये स्केल की मदद से हम जो है इसका अच्छी तरह से सीधी लाइन बना देंगे। तो जैसा कि हमने इसकी जो लेंथ नापी थी वो थी 39 ऊपर आधा इंच यानी ऊपर हाफ इंच। तो ये हम दोबारा से इसका मेजरमेंट ले लेते हैं लंबाई का। तो हम इसमें 6 इंच जो है वो बेल्ट का माइनस करेंगे, तो ये होगा 35 और ऊपर आधा इंच। अभी हमने ये 33 ऊपर हाफ इंच होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक आधा इंच ऊपर जो है बेल्ट में जाएगा और 1.5 इंच जो है नीचे वो बुकरम की पट्टी या किसी और चीज़ की जो है हम पट्टी लगाएंगे। तो एक 1.5 इंच जो है वो नीचे फोल्ड होगा। तो इसके लिए हमने 2 इंच ही ऐड कर दिया पहले ही। और ये जो नीचे बच रहा है वो 8.5 इंच के करीब बच रहा है, तो ये हम जो है इसका यूज़ जो हम बेल्ट में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। शायद मुझे वाइट कलर का चौक यूज़ करना चाहिए था, मैंने ब्लू कलर का किया है, तो इसमें शायद आप अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे। तो ये जो हमने 2 लाइनें बना दी, एक ऊपर जो है वो बॉटम की आएगी और जो नीचे है वो बेल्ट का जो नीचे का हिस्सा है वो यूज़ करने के लिए है। तो इसकी बॉटम की जो चौड़ाई है वो 10 इंच ही है। तो हम ये सेम नाप ही रखेंगे क्योंकि ये फोल्ड होने के बाद ऊपर जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा कपड़ा हमारा, तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब इसमें हमें कली कटिंग करनी है यानी मार्किंग करनी है कली की। तो अब हमें कली कटिंग करने के लिए जो हमने ऊपर जो लाइन ड्रॉ की थी सीधी, वहाँ से लेके ये जो हमारी दूसरी जो बेल्ट वाली लाइन है वहाँ से हम नापेंगे कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है 37 और ऊपर हाफ इंच। तो इसका सबसे पहले हमें आधा करना है, तो ये 19.25 होगा। अब ये 19.25 सेंटर करने के बाद ऊपर आधा या 1.25 इंच इसके ऊपर की जानिब हमें मार्किंग करना है। अब ये जो हमने ऊपर जो सेंटर से ऊपर किया था 1.25 इंच, वहाँ से लेके ये जो हमारी बॉटम 10 इंच थी वहाँ तक करना है मार्किंग। तो ये देखिए मार्किंग हो गया। और अब जब मैं इसका आसन का नाप करेंगे तो इसका आसन आ रहा है 17.5 इंच। तो इसमें से हम 6 इंच माइनस करेंगे तो ये होगा 11.5। तो हमें यहाँ से जो दूसरी वाली लाइन है जो हमने बेल्ट के लिए बनाई थी वहाँ से लेके ये हम सीधा नापेंगे, मतलब ये क्रॉस लाइन में, तो 11.5 बिल्कुल यहाँ आ रहा है। तो ये 11.5 और इसकी हम जो चौड़ाई है वहाँ से जो किनारी से नापेंगे तो ये करीबन 6 इंच माइनस 1 सूत हो रही है, यानी 6 इंच में
एक सूत कम। तो ये सेम निशान ऊपर लगा के हम पट्टी से मार्किंग कर लेंगे और अंदर की जानिब 1 इंच से छोड़ के हम दूसरी लाइन बनाएंगे, बस बिल्कुल इसी तरह। और जो है अब हम आसन की गोलाई यहाँ पे दे देंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो ये जो हमारी गोलाई हो चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमने मार्किंग की है, तो आप अगर अच्छी तरह से देख पा रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कली का शेप है जो ऊपर हमारी जॉइंट होने वाली है। तो इसकी टोटल लेंथ है 39, ऊपर हाफ इंच। और इसका जो आसन है वो है 17.5। और इसकी जो बॉटम है नीचे मोरी जिसको बोलते हैं वो 10 इंच ही है। तो अब जो हमने ये मार्किंग की है उसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। तो जो है सबसे पहले हम ऊपर की जो लाइन की थी वहाँ से कटिंग करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और अब जो है बीच का सेंटर का कट लगाते हुए ये नीचे मोरी की कटिंग और ये क्रॉस लाइन की कटिंग, ये कटिंग हो गई। और ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है उसको भी हम अलग कर देंगे। और जो ये बीच का हिस्सा हमारा बचा है वो है कली का। तो इसी शेप के ऊपर हम जो है कली की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारी कली कटिंग हो चुकी है। और अब हम इसके ऊपर रख के देखेंगे। तो हम रख के देखेंगे तो ये बिल्कुल सही बैठेगी, ना कम ना ज़्यादा। ये देखिए इसी तरह इसको जॉइंट करना है। तो ये हमारी मुकम्मल तौर पर सलवार की कटिंग हो गई। अब जो है हम बेल्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो इसको जो है हम अच्छी तरीके से फोल्ड करके ऊपर प्रेस से जो इसकी सेंटर की क्रीज बनाएंगे और जो है इसके ऊपर मार्किंग करके इसको जो है कटिंग करेंगे। तो ये हम जो है अच्छी तरीके से इसके ऊपर पहले प्रेस घुमा लेते हैं। तो अब जो है हम बेल्ट का मेज़रमेंट करेंगे। तो ये 28 इंच बैठ रहा है। इसको थोड़ा नीचे से हम दोबारा मार्किंग करेंगे। तो ये 28 इंच बैठ रहा है। तो इसमें 28 में 1.5 इंच ऐड करके हम मार्किंग करेंगे। तो ये 29 पॉइंट और ऊपर हाफ इंच इसकी ये मेज़रमेंट हम रख के कटिंग करेंगे। तो ये हो गया। और सेम नाप यहीं रखना है 29 ऊपर हाफ इंच, क्योंकि ये एक जानिब जो है इसका किनारी है तो आधा इंच वहाँ जाएगा। और ये क्या लिजी बिजी कपड़ा है तो इसको 1 इंच करके मार्जिन रख के इसकी जो पट्टी हमें अंदर की जानिब मोड़ देनी है ताकि इसके धागे वगैरह ना निकले। और ये 8.25 की इसकी लेंथ रखनी है, क्योंकि ये बेल्ट मोड़ने के लिए भी थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा हमें। तो ये 8.25 के ऊपर मार्किंग करेंगे। और जो ये हम स्केल लेंगे और पहले इसकी लंबाई में हम निशान लगा लेंगे। और अब इसकी चौड़ाई जो है उसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है, तो अब जब इसको हम कटिंग कर देंगे जो हमने मार्किंग की थी उसी के ऊपर। तो दोस्तों अब जब तक हम ये कटिंग कर रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कुछ सिलाई सीखते हैं या सीखना चाहते हैं या इससे रिलेटेड जो भी वो काम करते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और जो साथ में बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये हमारी मुकम्मल तौर पर सलवार जो है वो कटिंग हो चुकी है बेल्ट के साथ। और कली वाली सलवार थी ये, तो जिसकी आपको हमने कटिंग दिखाई। तो थैंक यू। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।